डाल दे। कोई मसला नहीं। अच्छा खैर, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जब आप डाटा प्रोवाइड करते हो, आप कोई अकाउंट बनाते हो या आप कोई सोशल मीडिया पे एक्टिविटी करते हो, आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, तो उसके अंदर हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या करें? डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डाटा प्रोवाइड करते हो ना, तो डाटा सेव किस तरह होता है, इसको नोट डाउन तो नहीं करना? चलो लेट्स सपोज मैंने अपना एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट का नाम रखा दिलशाद, तुम्हारे नाम से बना लेते हैं। पूरा नाम क्या है दिलशाद? M. ये मैंने एक अकाउंट बनाया किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने एक अकाउंट बना लिया दिलशाद के नाम से, M. अब ये अकाउंट बनाया, आप लोगों ने एक्टिवेट रहना है और टैब मुझे हर चीज का आंसर भी देना है। अकाउंट बनाया हमने M. के नाम से, और अब होगा क्या, गूगल काम किस तरह करेगा? गूगल देखेगा कि यार एक डाटा है इंटरनेट के ऊपर, तो गूगल अपना जो टूल है, सबसे पहला टूल है उसे कहते हैं बोट्स या रोबोट्स कह लो, सेम चीज है। तो गूगल अपने रोबोट्स को भेजेगा कि देखो ये क्या डाटा है। तो रोबोट्स पता क्या करते हैं? रोबोट्स आके इस डाटे को इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉल। उनको क्रॉलर भी इसलिए कहते हैं, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, कि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। जब चीज लिखी हुई है ना, तो वो इस तरह फॉलो होगी। अब लेट्स सपोज एक पिक्चर है, पिक्चर किस तरह क्रॉल होगी? पिक्चर की कोडिंग नहीं होती, पिक्सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? पिक्सेल्स। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कोई पिक्चर ओपन करके कि हर पिक्चर के अंदर, दुनिया में जितनी पिक्चर्स हैं सब के अंदर क्या होते हैं? पिक्सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये एक पिक्चर हम ओपन कर लेते हैं। ये पिक्चर है, अगर आप अब ऐसी लगी है तो कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, बट अगर आप इसको जूम करोगे ना, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस, इसे कहते हैं पिक्सेल्स। एक बॉक्स को एक पिक्सेल्स कहते हैं, और जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होती है। क्लियर है? तो एक पिक्चर को किस तरह क्रॉल किया जाता है? पिक्सेल के ऊपर। अच्छा, वीडियो को किस तरह क्रॉल करते हैं? वीडियो में पिक्सेल्स ही होते हैं, वीडियो को भी पिक्सेल्स के थ्रू क्रॉल करते हैं। ऑडियो को फ्रीक्वेंसी। ऑडियो के अंदर आप देखोगे ना, जब आप मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो इस तरह फ्रीक्वेंसी जा रही होती है, जब ज्यादा बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऊपर जा चली जाएगी, है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी में होता है। क्लियर है? मतलब इंटरनेट पे ये तीन ही चीजें हैं, ऑडियो, वीडियो, रिटर्न, इमेज वीडियो में आती है। ये तीन चीजें इंटरनेट में, कुछ और पड़ा नहीं। जो वेबसाइट्स हैं वो कोडिंग की शक्ल में हो जाएंगी। तो हर चीज को क्या किया जाता है? क्रॉल किया जाता है। क्रॉल कौन करेगा? अब लेट्स सपोज रोबोट्स ने क्रॉल किया, और क्रॉल करके उसके पास डाटा है कि ये लिखा हुआ है मोहम्मद दिलशाद। क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद दिलशाद। बिकॉज क्रॉल इस तरह किया ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, तो उसने कॉम्बिनेशन बना कर देखा तो समझ आया कि ये दिलशाद लिखा हुआ है। अगर वो उल्टा क्रॉल करता तो कुछ और बनना था, लेकिन वो हमेशा जो रिटर्न चीज है ना इंग्लिश, उसको लेफ्ट टू राइट करेगा। ठीक है? जो उर्दू वाली चीज है, कोई कह लें कि ऐसी लैंग्वेज है जो इस तरफ से स्टार्ट होते हो, यहाँ से उस तरफ करेगा क्रॉल। एल्गोरिथम उसने इस तरह बनाया हुआ। ठीक है? तो होता क्या है, इसलिए हम देखें ना, हमें बचपन से पढ़ाया था कि इंग्लिश आपने उधर से इधर पढ़नी है। बताया कभी किसी ने इधर से उधर पढ़नी है? तो रोबोट्स को भी ये फंक्शन दिया गया है कि जब कोई चीज इंग्लिश में लिखी जाएगी तो आपने उधर से इधर स्टार्ट करना है। तो ये एक बना वर्ड दिलशाद। तो रोबोट्स ने एक डाटा लिया दिलशाद का, और वो डाटा जाके सेव करेगा इंडेक्सर के पास। रोबोट्स जाके इंडेक्सर को एक डाटा दे देंगे कि यार ये अकाउंट बना है किसका? मोहम्मद दिलशाद का, इसको सेव कर लो। अब इंडेक्सर ऐसे ही जाकर डाटा सेव नहीं कर लेगा। इंडेक्सर के अंदर हर चीज की एक फाइल बनी है, हर चीज की एक डेटाबेस है। इंडेक्सर के अंदर जितने भी दुनिया में मोहम्मद दिलशाद के अकाउंट्स हैं ना, कितने होंगे? मिलियंस ऑफ होंगे आराम से। तो जितने भी दुनिया में मोहम्मद दिलशाद के अकाउंट्स है, इसका डाटा वहां पे जाके सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसने लिखा गया था मोहम्मद दिलशाद। अच्छा, अगर ये अपना डाटे को थोड़ा सा और अच्छा करता है, ये लिखता है सन ऑफ अब्बास। ठीक है? अब होगा क्या, क्रॉलर इसको भी क्रॉल करेगा, और क्रॉलर को समझ आ जाएगा कि जो मोहम्मद दिलशाद है वो किसका बेटा है? मोहम्मद अब्बास। अब ये डाटा दोबारा जाएगा इंडेक्स। सर आपको नींद आ रही है? मुंह धो, मुंह धो के आओ, फिर नहीं आएगी। तो लास्ट में क्वेश्चन, इधर से बाहर जाओगे ना लास्ट में।
तो होता क्या है बेसिकली कि अब क्रॉलर के पास एक और डाटा आ गया मोहम्मद अब्बास का, तो वो क्रॉलर जाएगा इंडेक्सर के पास और कहेगा यार जो पहले मैं डाटा लेके आया था ना मोहम्मद दिलशाद का, उसके वालिद का नाम है मोहम्मद अब्बास, इसको भी सेव करो। तो इंडेक्सर क्या करेगा, पहले वाली फाइल से निकालेगा डाटा, अब उस फाइल में रखेगा जिस फाइल के अंदर वो दिलशाद है जिनके वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद अब्बास। ठीक है, मतलब उसने फाइल अलग कर दी। यहाँ पे सारे दिलशाद पड़े हैं जिनके वालिद का नाम नहीं पता, या जिनके वालिद का नाम कहते नहीं होते कि सारे हैं और वो मतलब वालिद का नाम लिखा हुआ, उन्होंने डाटा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ पे वो हैं जिन्होंने अपने वालिद का नाम बताया हुआ है, वो क्या है, मोहम्मद अब्बास है। अच्छा, अगर ये अपनी पिक्चर भी लगाता है ना तो इसकी पिक्चर भी सेव हो जाएगी। अगर ये लिखता है फ्रॉम बहावलपुर, तो फिर अब क्या होगा, डाटा वहां से निकलेगा, उस फाइल में जाएगा जहां पे सिटी क्या है, बहावलपुर। क्लियर है? तो अच्छा, फिर ये अगर लिखता है कि आई एम स्टडिंग इन आईयूबी, तो फिर डाटा इसका वहां से निकलेगा और वहां चला जाएगा जहां पे कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आईयूबी के। अब ये सारी चीजें आपको समझाने का पता मतलब क्या है, जितनी डिटेल आप दोगे, जितनी इंफॉर्मेशन आप ज्यादा दोगे, उतनी ही आपकी फाइल सबसे डिफरेंट बनेगी। नहीं, पहले बड़ी बात, आप जब गूगल में जाके सर्च करते हो ये चीज चौधरी अब्दुल अहद, तो मेरा ही डाटा क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि भाई जो डाटा मैंने गूगल को प्रोवाइड किया हुआ है ना, जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अपने बारे में दी हुई है, वो किसी ने भी नहीं दी हुई। क्लियर है? अगर कोई बंदा इतनी इंफॉर्मेशन दे दे अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उसका नाम भी चौधरी अब्दुल अहद हो, फिर उसका अकाउंट भी कम से कम, जितना मेरा अकाउंट पुराना है 7-8 साल, उसका अकाउंट भी इतना पुराना हो, तो फिर हम दोनों एक लेवल पे आ जाएंगे। फिर किसी यूजर को वो शो होगा, किसी यूजर को मैं शो होगा, अगर स्किल सेम है। ठीक है, वो भी एसईओ एक्सपर्ट है, मैं भी एसईओ एक्सपर्ट हूँ, बट क्योंकि अगर उसकी स्किल डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, तो हर ऑडियंस को डिफरेंट डिफरेंट शो होगा। आसान हो जाए, फिर मैं समझाता हूँ। डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या जितना एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन देंगे गूगल को, गूगल उसी तरह, उसी वे में आपका डाटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर है? और जो बंदा जितनी लेस इंफॉर्मेशन देगा, उसका डाटा फिर सबके साथ क्या होगा, मिक्स होगा। अब आप खुद बताएं, एक बंदे की फाइल पड़ी हुई है सबसे अलग, और एक बंदे की फाइल पड़ी है सारी फाइल्स के अंदर मिक्स। तो जब गूगल में कोई बंदा उस फाइल के बारे में सर्च करेगा, तो गूगल कौन सा रिजल्ट पहले दिखाएगा, जो सबसे अलग पड़ा है वो वाला, या जो सबके अंदर मिक्स पड़ा है वो वाला, जो सबसे अलग बना हुआ है। तो आपने जब वेबसाइट बनानी है, आपने जब अकाउंट बनाना है, जब आप, अच्छा हम लोग अक्सर ना ये डाटा प्रोवाइड नहीं करते, हम अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते, हम अपनी स्टडी नहीं बताते। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अपना फेसबुक अकाउंट दिखाऊं, ये भी गूगल में कॉमन वर्ड में आ रहा है। दुनिया में कितने चौधरी अब्दुल अहद होंगे? बहुत से होंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटा सा इंट्रो है, इंट्रो के बाद ये देखें, फ्रॉम रेजिडेंस स्टडी, ये कॉलेज की स्टडी है, यूनिवर्सिटी, देन जॉब एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मैंने अपने अकाउंट में ऐड की हुई है। इसी बेस पे आपका अकाउंट रैंक होता है। और ये है फेसबुक। अब मैं आपको लिंक्डइन दिखाता हूँ। अब ये लिंक्डइन अकाउंट है, तो लिंक्डइन के अंदर भी देखें, ये सारा यहाँ पे डाटा ऐड है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पोस्ट है जो मैंने की हुई है, ये देखें एक्सपीरियंस, यहाँ पे सारा वो कंपनीज वगैरह ऐड है जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, ये आपकी स्टडी ऐड है, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ पे सारे जो आपके कोर्सेज हैं जो किए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आपके, ये अवार्ड्स वगैरह हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो पोस्ट वगैरह में शेयर करता होता हूँ। तो ये चीज़ें बेसिकली प्रोवाइड की गई हैं, तो क्या कहाँ आ रही हैं, इंटरनेट पे आ रही हैं। और इसी बेस पे जब देखे गूगल ने देखा कि ये इस बंदे ने जो जॉब्स की हैं यहाँ पे,
यहाँ पे जितनी जॉब्स ऐड की गई हैं वो किसके रेलेवेंट हैं, एसईओ के रेलेवेंट हैं, ठीक है। उसने जो इंट्रोडक्शन ऐड किया और वो भी किसके रेलेवेंट है, एसईओ के रेलेवेंट है। देन ये एसईओ एक्सपर्ट है, इसने इंट्रोडक्शन के अंदर भी वही लिखा हुआ है। और फिर इसके जो एक्सपीरियंस हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी किसके रेलेवेंट हैं, एसईओ के रेलेवेंट है। तो गूगल में जब भी ये कीवर्ड स्पेसिफिकली सर्च होगा तो यही डाटा पहले नंबर पे क्लियर है। हम जब किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे आए, तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश होती है ना वो है इन्फॉर्मेशन, कि इस वेबसाइट के अंदर हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जिसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी वो बंदा पहले नंबर पे रैंक हो जाएगा। ये गूगल का रोल है, सही है। अब आते हैं आगे कि जब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि दो ही टूल काम करेंगे। सबसे पहले आएगा क्रॉलर जो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉल करेगा, और देन इंडेक्सर जो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है, आपके रेलेवेंट फोल्डर के अंदर, सही है। ठीक है, बताएं मेरा फोल्डर सबसे अलग बनेगा, ये चूज करना किसके हाथ में होता है, मेरे हाथ में या इंडेक्सर के हाथ में, आपके हाथ में होगा। इंडेक्सर कैसे पता चलेगा मैंने इसका फोल्डर अलग बनाना है या सबके अंदर मिक्स रखना है, जब हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर ही पता ऑब्वियसली। तो किसके हाथ में होगा, आप अपना फोल्डर मिक्स बनवाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, और अगर आपने सेपरेट बनवाना है अपना यूनिक फोल्डर ताकि आप पहले नंबर पे गूगल में आए, तो तब वो भी किसके हाथ में, आपके हाथ में। इंडेक्सर और क्रॉलर तो एक रोबोट्स हैं जो अपनी मर्जी से आपके डाटे को पढ़ेंगे और उसको सेव करेंगे, क्लियर है। अच्छा, तो अब आते हैं आगे कि जब आप डाटा सर्च करते हो गूगल में तब गूगल किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने गूगल में जाकर सर्च किया लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर्स। एआई का पता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ये मशीन लर्निंग वगैरह जो हमारे ब्रेन को समझती है। तो मैंने सर्च किया है कि लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सॉफ्टवेयर है मुझे वो दिखाओ। अब ये मैंने गूगल में जाकर सर्च किया तो गूगल पता क्या करता है, ये है गूगल, हमारा लैपटॉप है जहाँ पे हमने ये चीज सर्च की है। तो गूगल सबसे पहले क्रॉलर को भेजेगा और देखेगा ये बंदे ने क्या सर्च किया है। जब भी आप गूगल में कुछ लिखते हो तो इसी तरह काम होता है। तो ये सबसे पहले कौन काम कर रहा है, क्रॉलर। तो क्रॉलर जाएंगे फिर उसके बाद इंडेक्सर के पास, और इंडेक्सर को जाके इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई एक बंदे ने गूगल में सर्च किया है लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर, तो तुम्हारे पास जितना भी डाटा पड़ा है ना इस चीज के ऊपर, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो डाटा निकाल के मुझे दे दो। तो इंडेक्सर क्या करेगा, सारा डाटा अपने उस फोल्डर से निकालेगा जिस फोल्डर का नाम उसने रखा हुआ था लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर, और डाटा दोबारा किसको प्रोवाइड कर देगा, क्रॉलर को। अच्छा, सारे डाटा से मुराद क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ। अगर एक बंदा है उसने अपनी पिक्चर अपलोड की है और उस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर, ठीक है, पिक्चर के ऊपर क्या लिखा है, तो वो डाटा भी उसी फोल्डर के अंदर सेव होगा, हालांकि वो सॉफ्टवेयर नहीं है, एक पिक्चर है, सही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंडेक्सर के अंदर हर डाटा सेव होता है जो उसने लिखा होता है, जो उसने बनाया होता है। तो क्रॉलर के पास वो सारा डाटा आ जाएगा, वो डाटा सही भी होगा गलत भी होगा। तो वो डाटे को फिल्टर करने के लिए, डाटे को रीचेक करने के लिए होगा क्या कि क्रॉलर ये डाटा लेके जाएगा रैंकर के पास। किसके पास, रैंकर के पास। अब रैंकर क्या होता है, रैंकर के पास गूगल के सारे एसईओ के रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, एसईओ रूल्स, ठीक है। जितने भी एसईओ के रूल्स हैं वो गूगल ने किसको दिए हुए हैं, रैंकर को। रैंकर को इसलिए रूल्स दिए हुए हैं कि जब भी डाटा आएगा ना इंडेक्सर से निकल के वो सीधा तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि मैंने यूजर को कौन सी चीज दिखानी है, कौन सी चीज नहीं दिखानी। यानी कि हमें इंटरनेट पे जो भी डाटा शो होता है ना वो सबसे पहले लास्ट में कहाँ से होके आता है, रैंकर से। रैंकर की बगैर कोई भी चीज आपको शो नहीं हो सकती। रैंकर गूगल का अपना टूल है, सही है। मैं बताता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज तुमने गूगल में सर्च किया था हैवी बाइक्स, तुमने क्या सर्च किया है, हैवी बाइक। अब एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने लैपटॉप की पिक्चर के नीचे लिखा होता है हैवी बाइक। अब गूगल अगर तुम्हें वो लैपटॉप की पिक्चर दिखाए तो सही है, गलत है ना। तुमने हैवी बाइक सर्च किया और तुम्हें लैपटॉप दिखा दिया क्योंकि लैपटॉप के नीचे लिखा हुआ था हैवी बाइक,
लोग पहले ये काम करते थे, बुक में एग्जांपल देता हूँ, बड़ी फनी एग्जांपल है, तो ये गलत है। तो गूगल ने फिर बनाया हुआ रैंकर। रैंकर क्या करेगा, तुम्हारी पिक्चर को पढ़ेगा, अगर वाकई है भाई की पिक्चर हुई तो वो आगे चली जाएगी, अगर नहीं हुई तो वो यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब पहले पता क्या होता था, मैं आपको जब फनी स्टोरी बताता हूँ। पहले होता ये था 2014-15 से पहले की बात है कि अगर लोगों ने देखा ना कि यार आजकल लोग शाहरुख खान के बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं, शाहरुख खान की मूवीज के बारे में बहुत सर्च कर रहे हैं, तो लोग करते क्या थे, किसी की जूतों की वेबसाइट है ना, शूज वगैरह बेचता है, जूतों की वेबसाइट है, तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर ना कोई हर जूते के नीचे लिखता था शाहरुख खान न्यू मूवी, शाहरुख खान वाइफ, शाहरुख खान गर्लफ्रेंड, शाहरुख खान लेटेस्ट मूवीज। तो उसने जूतों के नीचे ये लिखते रहना, उसने वो 15-20 हज़ार दफा अपनी वेबसाइट में क्या लिख देंगे, शाहरुख खान। अब गूगल में कोई बंदा जाकर सर्च कर रहा है शाहरुख खान न्यू मूवी, शाहरुख खान सॉन्ग्स, तो गूगल देखता था यार जूतों की वेबसाइट में सबसे ज्यादा वो शाहरुख खान लिखा है, यानी कि इसने ज्यादा बात की होगी। तो लोग शाहरुख खान की मूवी सर्च कर रहे होते थे, उन्हें जूते नजर आते थे। लोग शाहरुख खान की सॉन्ग्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन्हें जूते नजर आते थे। तो होता क्या था कि चीज कोई और है, लिखा कुछ और है। तो पहले क्रॉलर इतना एडवांस था नहीं, तब ये इतने फंक्शंस भी नहीं थे। अब होता क्या है कि जब भी आप कुछ लिखोगे तो पहले वो क्रॉलर आएगा, इंडेक्सर से डाटा लेगा, देन वो जाएगा रैंकर के पास। रैंकर उस चीज को चेक करेगा, रैंकर उस चीज को वेरीफाई करेगा, क्या देख के, एसईओ के रूल्स देख के। क्या देख के, एसईओ के रूल्स। जो बंदा एसईओ के रूल्स को फॉलो करेगा, रैंकर उसको निकालेगा और यहाँ पे पहले नंबर पे रैंक करवा देगा। जो कम रूल्स फॉलो कर रहा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो उससे कम कर रहा है वो तीसरे नंबर पे। इसी तरह ये टॉप 10 रिजल्ट्स बनाता है और आपको ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाते हैं, ठीक है। और जो गलत डाटा होता है, जो मिसगाइड इंफॉर्मेशन होती है, वो यहाँ से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सही है। अब ये सारा काम मतलब आपने कुछ सर्च किया, क्रॉलर ने उसको क्रॉल किया, इंडेक्सर से डाटा लिया, इंडेक्सर ने वो डाटा रैंकर के पास भेजा, रैंकर ने उसके रूल्स चेक किए, रैंकर ने उसकी एसईओ चेक की, और वो डाटा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो गया, ठीक है। ये सारा काम कितनी देर में हुआ होगा, नैनो सेकंड में। ये गूगल है, ऐसा ही है। यहां मैं आपके सामने लिखने लगा हूं लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर। लो, ये जो अभी डाटा है ना मेरे पास, ये देखिए, ये वाला डाटा है, इस चीज को कहते हैं ये भी हो गया काम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये हमें शो भी हो गया। कितने टाइम में, नैनो सेकंड्स के अंदर, ठीक है। और यहां पे देखें सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन, और हर चीज किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। मैं ऐसा एक और एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे सर्च करता हूं हैवी बाइक्स। मैंने क्या सर्च किया है, हैवी बाइक्स, तो नजर क्या आ रहे हैं, तो कार नजर आ रही है यहाँ पे। चलो ये इमेजेस में जाते हैं, यहाँ वो कार नजर आ रही है, नहीं, हैवी बाइक्स ही हैं। वीडियोस के अंदर चले जाते हैं, चलो यहाँ न्यूज के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे अब ये कार आ गई कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे बाइक्स और व्हीकल्स दोनों का जिक्र है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक कार्स हैं, यहाँ हैवी बाइक्स लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस आर्टिकल के अंदर हैवी बाइक्स भी होंगे और कार्स भी होंगे, इसलिए ये कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन है, वो अभी ओपन करते नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आगे चलते हैं, फॉरम्स के अंदर जाते हैं, हैवी बाइक का जिक्र है, वेब के अंदर हैवी बाइक्स हैं, बुक्स के अंदर हैवी बाइक्स हैं। मतलब मैंने अगर हैवी बाइक्स के बारे में सर्च किया है तो ईच एंड एवरीथिंग किसके ऊपर आ रही है, हैवी बाइक्स के ऊपर। ये देखिए, इस डाटे के अंदर बाइक्स भी हैं, कार्स भी हैं, दोनों का कंपैरिजन है, इसलिए उसने दोनों दिखाई है। तो अब हुआ क्या, गूगल ने क्या किया, गूगल ने मेरी चीज को समझा और एग्जैक्टली मुझे वो रिजल्ट दिखा दिया। अच्छा, ये जो रिजल्ट होता है ना, इसे हम इंटरनेट, वैसे आप तो रिजल्ट ही कहते हो, वैसे गूगल की लैंग्वेज में कहते हैं सर्च, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसे ये कहते हैं। नॉर्मली तो आप रिजल्ट कहते हैं, पर जब आप एसईओ करोगे तो आप इसको रिजल्ट नहीं कहोगे, आप इसको सर्च कहोगे।
क्लियर है। अब होता क्या है कि इतना ज्यादा काम हुआ जस्ट एक नैनो सेकंड के अंदर, और जो हमने सर्च किया था वो सारा फिल्टर आउट होके हमें हमारी स्क्रीन पे शो हो गया। क्लियर है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सर्च कुछ और किया था और शो कुछ और हुआ हो? कभी नहीं हुआ ना, क्योंकि आप गलत डाटा अगर आएगा ना आपके पास, तो गलत डाटा ने एंड पे होके आना है रैंकर से। तो अगर गलत डाटा यहाँ सेव हो भी गया ना, चला भी गया, तो रैंकर उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सही डाटा आएगा। कोई बंदा कहता है ना कि मैं गलत डाटा दूंगा तो गलत डाटा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। गलत डाटा हमेशा यहाँ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सही है। और ये जो मैं आपको इतना सारा सब कुछ बताया है, ये वो इंटरनेट है जो हम लोग यूज करते हैं। सही है। इसका 90% तो वो हिस्सा है जो हम यूज ही नहीं करते कभी, जो हमें पता भी नहीं है, हम एक्सेस भी नहीं कर सकते। हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो आपको लगता है बहुत बड़ा इंटरनेट है, वो जस्ट इंटरनेट का 10% है। 90% इंटरनेट डार्क वेब के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। वो डार्क वेब ऐसी चीज है कि आप लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। आपका डाटा, आप सबकी इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे बिक्री होगी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, डाटा हमारी चैट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी, हर सब कुछ सेल आउट होता है। तो वो तो डार्क वेब अलग साइड है, हम पॉजिटिव चीज को डिस्कस करेंगे। सो ये है सारा प्रोसेस गूगल जिस तरह काम करता है। अब अगर एक आपसे कोई बंदा पूछे, क्वेश्चन करे आपसे कि यार आप एसईओ एक्सपर्ट बन रहे हो, तो एक बात बताओ, एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए इन तीनों चीजों में से, क्रॉलर में से, इंडेक्सर में से और रैंकर में से, इन तीनों में से एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब इन तीनों में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर वो काम करना बंद कर देगा तो हमारी एसईओ खत्म हो जाएगी। सोच लो। चलो वोटिंग कर लेते हैं। जिनको लगता है क्रॉलर इंपॉर्टेंट है जरा हैंड रेज करें। एक वोट है जी। जिनको लगता है इंडेक्सर इंपॉर्टेंट है, जहां डाटा सेव होता है, वो इंपॉर्टेंट है एसईओ एक्सपर्ट के लिए, 1 2 3 4 5 6। और जिनको लगता है रैंकर इंपॉर्टेंट है, वो जरा हैंड रेज करें। 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13 बंदे 15 हैं। दो बंदों ने वोट नहीं दिया होगा, एक आपने वोट नहीं दिया होगा। नहीं दिया ना? किसको? इंडेक्सर का जरा दोबारा हैंड कर दे जो इंडेक्सर को वोट दिया होगा। 1 2 3 4 5 6। क्रॉलर वाले, क्रॉलर ये एक ही है। अच्छा, रैंकर वाले 1 2 3 4 5 6। सर ना आपने वोट दिया ना आपने वोट दिया। मैंने दिया इंडेक्सर में। ये सब दिए। मैं फिर गिनती कम कर रहा हूँ। सर आप मुझे तीनों किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तीनों अगर इम्पोर्टेंट हो, तीनों नहीं इम्पोर्टेंट, तीनों नहीं, इनमें से एक इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर। एसईओ रैंकर रैंक करिए जी। चलें। अब मुझे जरा क्रॉलर रीजन दो, क्रॉलर क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले इंडेक्स में कोई भी चीज़ सेव करनी हो, डेटा सेव करना हो, तो उसके लिए वो क्रॉल तो करेगा ना। क्रॉल करने मतलब की सबसे वजह से पहले वो काम जो है वो क्रॉलर का ही है। क्रॉलर काम नहीं करेगा तो कुछ भी आगे काम नहीं करेगा। ऐसा ही है? जी। ठीक है, गलत है। कोई और? अच्छा, इंडेक्सर वाले बताएं आप। इंडेक्सर किसने बताया? जी सर, आपने इंडेक्सर बताया। सर ये देखें ना कि सबसे पहले डाटा से वहाँ पे होगा। डाटा से वहाँ पे होगा, जो फोल्डर बनेंगे हाँ। तो वो जो नाम की क्लासिफिकेशन है वो वहाँ पे होगा। हाँ जी सर। अच्छा ये है कि वो वहाँ से सर्च करके तो आगे चलेंगे। हाँ सही है। जी सर। आप क्रॉलर के हैं इंडेक्सर के? सर मैंने कई बार किया। सर ये दो बंदे वोट वाले हैं। सर मैं ये समझ रहा था शायद तीनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने लगा। अच्छा, नहीं तीनों में से एक वोट है। बताइए किसको वोट दें? सर ये नहीं दें। सर रैंकर को। रैंकर को? ठीक है, क्यों? सर क्योंकि
पहले दोनों वाले जो ऑप्शन है ना वो उनके बाद जो भी करना है इसने करना है रैंकर। अच्छा, लास्ट चेकिंग पॉइंट ये है। जी अगर ये सब मेरे ख्याल में सर ये मेन यही है। ठीक है। हाँ जी सर, रैंकर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आज ऑप्टिमाइज यही करता है। ऑप्टिमाइज तो एसईओ एक्सपर्ट ने करना है, नहीं यार चेक यही करता है। चेक यही करता है। जी सर। सर बाकी तो जो है उसमें यार डाटा आया था इसमें सिर्फ वही आता है जो बाकी करते हैं वो किसी को करते हैं। और मैं पॉइंट, तुम्हारा अच्छा पॉइंट है। इन्होंने कहा कि बाकी दोनों के पास सारा डाटा आ जाता है, इसके पास वही डाटा आएगा जो सही होगा। ऐसा गलत है, इसके पास सारा डाटा आएगा, ये आगे वो भेजेगा जो सही है। ठीक है, हाँ डाटा सारा इसके पास आएगा, बट ये एसईओ देख के आगे वो भेजेगा जो सही है, जो एक एसईओ एक्सपर्ट ने मेहनत की है, जो मैंने मेहनत की होगी। क्लियर है, आगे वही जाएगी। हाँ अब बताओ। जब उसके पास सारा डाटा आ गया तो आगे वही जाएगा, सारा डाटा आ तो गया लेकिन आगे वही भेजेगा जो इसको चाहिए, अगले बंदे को चाहिए, जो ठीक। वो ज़्यादा रहेगा तो ऐसे ही वही। हाँ जी सर डाटा इंडेक्सर के पास होगा तो वो आगे रैंकर पे पहुंच जाएगा। अच्छा। हाँ जी सर जहाँ पे डेटा पड़ा होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, इंडेक्स में डेटा। सही। हाँ जी इंडेक्सर इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इंडेक्सर में सेव होता है डाटा। इंडेक्सर क्यों इम्पोर्टेंट है? रैंकर बोला था हाँ जी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लास्ट में सारा कुछ चेक ही वही करता है। ठीक है। हाँ जी अपना बता दिया है। हाँ जी सर रैंकर लास्ट स्टेप है, अगर रैंकर ही काम करना छोड़ देगा तो रिजल्ट्स कैसे शो होंगे आगे? सही है। क्या लगता है असदुल्ला नाम है ना? इंडेक्स है क्यों? क्योंकि इसी में डाटा सेव होता है। सेव इसी में होता है। हाँ जी करेक्ट इंफॉर्मेशन शो करता है, रिजल्ट्स को फिल्टर करता है रैंकर। फिल्टर करता है। क्या ही अगर मैं आपको कहूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है बस, इंडेक्सर। अब मैं इसके 2-3 आंसर देता हूं। जिन लोगों ने इंडेक्सर का आंसर दिया है ना वो सारे आंसर ठीक है। ठीक है, अब मैं मेन आंसर देता हूं आपको कि इंडेक्सर इंपॉर्टेंट क्यों है। एक एसईओ एक्सपर्ट जब अपना डाटा प्रोवाइड कर रहा होगा, जब मैं किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब होगा कि ये चीज इंडेक्सर के अंदर क्या हो जाए, सेव हो जाए। जब वो चीज इंडेक्सर के अंदर सेव हो जाएगी तो मुझे रैंकर का डर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि इंडेक्सर तो रैंकर तो आगे भेजेगा ही भेजेगा। क्लियर है। मैंने आपको पहले एक कंडीशन दी थी, आपके सवाल के अंदर एक कंडीशन थी कि आप लोग एक एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है, एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्सर की उसका डाटा सेव हो जाए। जैसे टॉपर जो होता है ना, उस टॉपर को बस ये कोशिश होती है कि मैं हर चीज पेपर के अंदर लिख दूं। जब वो लिख देगा तो उसको इस चीज की टेंशन नहीं होती कि चेकर कैसा आएगा। क्या होती है टेंशन? नहीं होती। उसका काम होता है लिख के आना। और वो हर सवाल, अगर एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है, 4 के आंसर देने हैं, 5 के लिख के आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई टॉपर देखा आपने जो पूरे सवालों का जवाब दे के आया हो? ये तो हमारे जैसे बैक बेंचर्स का काम होता है कि उसने 4 के सवाल पूछे तो आप 3 के दे के आ रहे, 3 में से 2 सही होंगे, 1 के नंबर मिलेंगे, फेल, है ना? अच्छा, वो जो होता है ना टॉपर, मैं आपको एसईओ एक्सपर्ट कह दिया, तो एसईओ एक्सपर्ट का मतलब है कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट देना है। वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेव हो गई तो आपको यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, पहले नंबर पे रैंक हो ही जाओगे। और दूसरी मेन रीजन कि भाई हमेशा जहाँ खजाना पड़ा होता है ना उसकी हिफाजत करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो उसको चेक करेगा उसकी हिफाजत करोगे, उसको आप ब्लैकमेल कर सकते हो, बट जहाँ खजाना पड़ा है वहाँ उसकी हिफाजत करनी है। हमारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, तो मेरी मेन कोशिश होगी कि मेरा डाटा सेव हो जाए। एक दफा वो सेव हो गया तो आगे तो पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि वो चीज किसी और के पास नहीं है, मेरे पास है, तो मैं ही पहले नंबर पे आऊंगा। तो एक एसईओ एक्सपर्ट के लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है? इंडेक्सर। बाकी रही बात क्रॉलर की, तो क्रॉलर एक रोबोट है, वो गलत चीज को भी पढ़ेगा, सही को भी पढ़ेगा। क्रॉलर इज एन इम्पोर्टेंट। और क्रॉलर मैं आपको ये भी बता दूं, आपने अगर किसी वेबसाइट को मना किया है ना कि यहाँ पे क्रॉलर नहीं आए, तो भी क्रॉलर आएगा। मतलब हमें कहते हैं कि क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे ना आए, हमने क्रॉलर्स को ब्लॉक किया होता है, तो क्रॉलर तब भी हमारी वेबसाइट में आते हैं। होता यह है कि वो डाटा सेव नहीं करते, लेकिन पढ़ सब कुछ रहे होते हैं, पढ़े होते हैं, तो आप उसको ओपन कर लेते हो, पहली चीज। और रही बात जिन्होंने कहा रैंकर, तो भाई रैंकर एक ना फिल्टर है, ठीक है। रैंकर गलत चीज को रोक लेगा, सही को आगे भेज देगा। तो यहाँ पे लिखा है एसईओ एक्सपर्ट, तो एसईओ एक्सपर्ट रूल तो अपने यहाँ फॉलो करेगा ना, यहाँ थोड़ी रूल फॉलो करेगा।
वो रूल पहले से फॉलो करेगा, देन वो यहाँ पे रैंक होगा। सही है? एनी क्वेश्चन? सर पहले आपने कहा था जैसे इतना जदीद सिस्टम नहीं था, लोग इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाती, हाँ। आप इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी लोग होती है। अभी भी? हाँ, मैंने ये कहा था कि पहले रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आगे शो हो जाती थी, ठीक है? ये नहीं कहा था सेव नहीं होती, सेव तब भी होती थी, अभी भी होती है। क्योंकि जब आप गूगल में गलत चीज़ सर्च करेंगे तो गलत चीज़ आती है कि नहीं आती? आती है ना। तो कैसे आती है? सर्च कर सेव है ना। जी। तो ये चीज़ होती है। तो बेसिकली इंटरनेट देखें, इंटरनेट में ना कहते नहीं होते कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मिंग प्लेस पे इंटरनेट है और सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मिंग प्लेस पे इंटरनेट है। यानी कि लेट्स सपोज आप गिरे और आपकी ना एल्बो को चोट लग गई, ठीक है? अब आप गूगल में जाकर, पहली बात तो गूगल पे हर चीज़ सर्च करते नहीं होते, आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे ना माई एल्बो इज पेनिंग फॉर 2 days, तो गूगल पहली वेबसाइट दिखाएगा जहाँ पे आपको नजर आएगा कि यार आपकी वेबसाइट के अंदर शायद थोड़ी बहुत फ्रैक्चर है, आप इसको ना रिपेयर आप ठीक करवा लें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें। दूसरी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बताएगा कि आप ये ऑइंटमेंट लगवा लें, ट्यूब लगाएं ये वाली। तीसरी वेबसाइट में जाएंगे वो आपको कोई मेडिसिन बता देगा। जब तक आप 10-15 वेबसाइट्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा शायद मुझे एल्बो का कैंसर हो गया। मतलब हर वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन को ना मिर्च मसाला लगा के बनाया हुआ है। क्लियर है? तो किसकी मानेंगे? आप गूगल में जाकर सर्च करना कि भाई खाना किस तरह बनाना है, आ जाएगा, आएगा ना डाटा। Yes. गूगल में जाकर ये लिखो ना किसी को किडनैप किस तरह करना है, आएगा। गूगल में जाकर लिखो डेड बॉडी को डिस्पोज किस तरह करना है, आएगा। लेकिन ऐसी चीजें सर्च ना करना, हैक करने वाला ब्लैक वीगो भी आ जाएगा डाला। तो ये चीजें होती हैं, हर चीज सर्च कर शो होती है हमारी। हाँ, इंफॉर्मेशन शो होती है। हर चीज शो होती है बेटा। आपको पता है कि व्हाट्सएप की चैट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। हाँ, यस। कभी व्हाट्सएप की चैट किसी न्यू नंबर पे स्टार्ट करो ना, या व्हाट्सएप की चैट सबसे पहले जाओ तो वहां पे क्लिक करोगे तो आएगा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, यानी कि आपकी और इस बंदे की चैट क्या है, इंक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप वाले खुद भी नहीं सुन सकते ना, पढ़ सकते हैं मैसेज। मैं दिखा देता हूँ। यस ये देखिए, ये आप किसी भी व्हाट्सएप बंदे की चैट ओपन करें ना, यहाँ पे इंक्रिप्शन लिखा हुआ है, इस इंक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है जी आपकी और इस बंदे की चैट क्या है, इंक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप वाले खुद भी नहीं सुन सकते, ठीक है? और अगर आप ये चैट के पहले नंबर पे जाओगे, देखो सबसे ऊपर हाँ, ये इंक्रिप्टेड नहीं आ रहा है। तो आप किसी भी चैट को इस तरह चेक करेंगे ना तो बता देगा जी आपकी चैट प्राइवेट है या नहीं है। तो व्हाट्सएप की सारी चैट्स प्राइवेट होती हैं, ठीक है? व्हाट्सएप वाले खुद भी नहीं सुन सकते, ये क्लेम करते हैं वो। बट हम किसी दोस्त से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो कि यार हमें ये करना है वो करना है, तो उस चीज़ के बारे में फेसबुक पे एड्स क्यों आते हैं फिर? नोटिस किया कभी ऐसा कि हम जिस चीज़ के बारे में व्हाट्सएप पे दोस्तों से बात कर रहे होते हैं ना, उसी तरह के एड्स हमें फेसबुक पे ऊपर शो हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने कोई जैकेट्स वगैरह लेनी है, दोस्त से बात करो यार जैकेट कहाँ से लूँ, किसकी जैकेट अच्छी है, फेसबुक ओपन करोगे आपको जैकेट्स के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। मतलब उसको कैसे पता कि भाई इसको वो चीज़ चाहिए? माइक्रोफोन पे एक साइड में रखो, आपकी हर चीज़ पढ़ा जाता है। व्हाट्सएप वाले बताते हैं फेसबुक पर इसको जैकेट की ऐड दिखाओ, ये जैकेट के बारे में बात कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप जब हो रहा था ना तो व्हाट्सएप ने एक ट्वीट किया कि लास्ट 1 घंटे के अंदर कोई 10 मिलियन के करीब मैसेजेस हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर, ठीक है? तो एक बंदे ने उनको नीचे रीट्वीट का किया हुआ था कि हमारी चैट तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, तो आपको कैसे पता हम फीफा के ऊपर बात कर रहे हैं? कॉमन है ना, आपको कैसे पता कि यहाँ फीफा के ऊपर बात हो रही है, वो भी 10 मिलियन मैसेजेस, यानी कि आपके मैसेज सिक्योर नहीं है। वहीं पे अगर आप डार्क वेब पे जाओगे तो डार्क वेब के ऊपर हर नंबर का डाटा पड़ा हुआ है, हर नंबर की चैट्स पड़ी हुई है। आपकी हिस्ट्री सिक्योर नहीं है, आपके लैपटॉप सिक्योर नहीं है। बट इस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को जितना डिस्कस करोगे आपको पता चलेगा कि नेगेटिव कितनी है। इंटरनेट सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है, गलत चीज़ भी है। आप इसका पॉजिटिव चीज़ देखोगे पॉजिटिव मिलेगा, सही है? आज मैं IT की फील्ड से रिलेटेड हूँ और मेरे बाबा घर में इंटरनेट इसलिए नहीं लगवाते थे कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे, और मेरा सारा काम ही इंटरनेट के ऊपर है। वाकई ऐसा हुआ है। हमारे कहते नहीं होते कि आई एम बेसिकली फ्रॉम फैसलाबाद, तो हमारा जो एरिया था वो इतना मॉडर्न नहीं था। उस फैसलाबाद के साथ एक गांव है, वहाँ पे हम रहते थे।
तो अब वहाँ पे हमारी गली में एक टीचर थे, हेडमास्टर, उनके घर में सबसे पहले इंटरनेट लगा था। सो अब वो उनके वालदा भी टीचर थी, वो खुद उनके अबारी हेडमास्टर है, तो हम भी कहते थे इंटरनेट लगवा दें, क्योंकि मेरे अब्बा क्लर्क थे स्कूल में। तो अब्बाजी कहते थे नहीं, इंटरनेट ही लगवाना, बच्चे ख़राब हो जाएंगे। अब वो चीज़ मैं फिर जब अपनी FSC की, फिर मैं इस फील्ड में आ गया और मेरा सारा काम इंटरनेट के ऊपर है, तो उनकी वो जो रीज़न थी ना वो ठीक थी। अगर इंटरनेट लगा होता ना तो हम सबसे पहले इंटरनेट की नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर करते। सही है, देखें जब चीज़ आ जाती है ना तो आप उसको सबसे पहले, कोई भी बच्चा है, आप उसको जब कोई चीज़ बताते हो, वो चीज़ सही करता है सबसे पहले, गलत करता है ना, बच्चे हमेशा गलत करते हैं। आप भी जब इंसान हो, जब आप हम कोई काम ज़िंदगी में शुरू करते हैं, कारोबार करते हैं, सबसे पहले कारोबार में गलत चीज़ें होती हैं, फिर सही होती हैं, ऐसे ही है ना। तो जब इंटरनेट लग जाता ना हमारे घर में, ऑनेस्टली, तो हमने इंटरनेट की पॉजिटिव साइड को नहीं एक्सप्लोर करना था, हमने नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर करना था, ठीक है। और फिर वो पॉजिटिव का पता ही नहीं चलना था। हुआ क्या कि जब हम इस फील्ड में आए तो हमने सबसे पहले चीज़ें देखी ही पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ही लेके चलते रहे, करियर बन गया, ठीक है। हमने वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ गए ही नहीं कि इसमें हैकिंग भी होती है, इसमें गेम खेलना भी होता है, इसमें ये भी होता है, वो भी होता है, उस तरफ गए ही नहीं। अब वो जो थे वो ऑनेस्टली उनके बच्चे वो इतने साइको हो गए हैं गेम्स खेल के, और सारा दिन घर पे वो वही बाउंड्री है, स्टडी भी मैटर, किसी ने किया, किसी ने FSC किया, आपने वो स्टडी नहीं की, मतलब एक बहुत ही ना जैसे बंदा साइकोपैथ हो जाता है, उस तरह की मेंटालिटी बनी हुई। और इसकी मेन रीज़न यही है इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट है। सर ये फायरवॉल जो आ गई, ये कहाँ पे होता है? फेसबुक, व्हाट्सएप में? फायरवॉल हर जगह पे है, आपकी व्हाट्सएप में, आपके सोशल मीडियाज के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग, टिकटॉक पे भी है, सही है। तो